ये यहाँ क्या कर रही है दिलावर? ये लड़की मेरी बेटी है मुनीजा, और अब ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो दिलावर? ये यहाँ नहीं रह सकती है और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये महानूर के बाप का घर है, महानूर का अपना घर है। महानूर के बाप का घर? महानूर का घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। और ये कोई खैरात खाना नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर आओगे यहाँ पर। और ये लड़की तो मुझे एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसे जहां से लेकर आए हो ना, वहीं छोड़ो। मुझे यहाँ आपके शौहर लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं। लेकिन अब आ गई हूं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप हक नहीं रखती कि मुझसे इस लहजे में बात करें। देख रहे हो दिलावर, ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? मैं कौन हूं आपके शौहर आपको बता चुके हैं। महविश और दानिश की तरह महानूर भी मेरी औलाद है, और इसलिए इससे बदतमीजी से कोई बात नहीं करेगा। और हां, मैं तुम सबसे एक और बात भी कहना चाहता हूं। महानूर को सिर्फ मेरी बेटी की हैसियत से नहीं देखा जाए, बल्कि आज से हमारे बिजनेस पार्टनर की हैसियत से भी देखा जाए, क्योंकि मैंने इसे बिजनेस में 50% पार्टनरशिप दे दिया है। क्या कह रहे हो दिलावर? आर यू सीरियस? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम दिलावर? इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हो तुम? पूछने आया तो था मुनीजा, कई बार तुमसे बात करना चाहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मजबूरन मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है ये हमें? रूम में चलकर बात करते हैं प्लीज। छोड़ो दानिश, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। दानिश, अपनी माँ को इनके रूम में लेकर जाओ, मैं वहीं आकर बात करता हूँ। चले मॉम। एक मिनट दानिश, क्या बात करोगे तुम मुझसे? हाँ, क्या बात करोगे? इस लड़की को मेरे सर पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी गुनाहों की तलाफी के लिए तुमने मेरा सब कुछ इसके नाम पे कर दिया। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, चलें। दानिश छोड़ो मुझे। यू नो, मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस पे भरोसा करना है। अरे तुम तो अपने किसी भी रिश्ते के साथ मुखलिस हो ही नहीं, तुम एक चालबाज शख्स हो, दैट्स इट। दानिश, मैंने कहा ना, मुनीजा को रूम में लेकर जाओ। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, प्लीज चलें। नहीं करूंगी मैं बात। इस शख्स ने हमारे साथ क्या किया है तुमने कुछ नहीं देखा? हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ। और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, समझी? इस ख्याल से दूर रहना तुम। अच्छा प्लीज आप रूम में। नहीं दानिश, मैं नहीं। प्लीज चलें यार। छोड़ो मुझे, मैं देख लूंगी। देखना तुम Please। हमारे साथ क्या करती हो। छोड़ो दानिश। प्लीज चलें। दानिश,
तुमने देखा ना तुम्हारे बाप ने क्या किया है? मॉम प्लीज। क्या प्लीज दानिश? तुमने देखा नहीं किस तरह से तुम्हारे बाप ने मेरी और मेरे डैड की मेहनत से बनाए हुए इस बिजनेस के शेयर्स को किस तरह से उसने अपनी बेटी के नाम कर दिए? प्लीज बैठे। मॉम प्लीज, आप कम से कम महानूर के लिए तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। ओह, तो अब तुम्हारे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी जाग रही है? हाँ मॉम, मेरे दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं जाग रही। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर डैड ने कुछ गलत किया तो उसमें महानूर का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो सिर्फ मेरा ही है ना, जो इस शख्स पे मैंने भरोसा किया। तुम जानते हो दानिश, इस बिजनेस में मेरे बाबा के खून पसीने की मेहनत शामिल है। ये बिजनेस सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बल्कि मेरे बाबा की मेरे पास आखिरी निशानी है। और कैसे तुम्हारा बाप मेरी सौंपी हुई अमानत में खयानत कर सकता है? कैसे वो तुमसे, मुझसे, हमसे हमारा हक छीन सकता है? मॉम, मैं किसी को हमसे हमारा हक नहीं छीनने दूंगा। ट्रस्ट मी। अबे ये जितना बड़ा कमरा है, इतने बड़े कमरे तो मैंने ड्रामा और फिल्मों में देखे हैं। सही कह रहा है तू, ये घर तो जन्नत है, जन्नत। बस मैंने तो सोच लिया है। सोच लिया? क्या सोच लिया अब तूने? मैंने अब ये सोचा है कि कुछ दिन यहाँ खूब ऐश करूंगी मैं। और वो दिलावर की नक चिड़ी बीवी तुझे हंसी खुशी अय्याशी करने देगी? हाँ? उसके ना बस का कुछ भी नहीं रहा। तूने देखा नहीं कैसे वो अपने नसीबों को रो रही थी? सही मार मारी है दिलावर ने उसे। अब तो ना वो 3 में रही और ना 13 में। बात सुन, हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। अगर हम इस जन्नत में आराम करने बैठ गए ना, तो सेठ अकरम हमारी यहीं कब्र खोद देगा। आय हाय, किस मनहूस का नाम ले लिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। अब यहाँ आ ही गए हैं तो 2 दिन तो सुकून से गुजारने दे। और रही बात उस सेठ अकरम की, तो अब सारी बाजी अपने हाथ में है। तीर कमान से निकल चुका है, बस अब इंतजार इस बात का है कि वो तीर निशाने पे लगता कब है।